मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के आज बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित हुए। इसमें खंडवा की अनी जैन ने कॉमर्स संकाय में टॉप मतलब प्रथम स्थान मेरिट लिस्ट में हासिल किया है। हम जानते हैं अनी ने किस तरह से तैयारी की और बड़ी बात यह है कि उन्हीं की बड़ी बहन ने भी मेरिट लिस्ट में पहले वो आ चुकी हैं। पूरे परिवार में एक बहुत ही अच्छा माहौल है और वो कॉमर्स में उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, कैसे तैयारी की, आइए हम जानते हैं अनी से। मैंने क्लास 12 जब हमारी स्टार्ट हुई थी तो मैंने डे 1 से ही हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मैं लास्ट मोमेंट में मुझे ऐसा टेंशन ना लगे, ऐसा बर्डन जैसा ना लगे और मुझे रिवीजन का अच्छा टाइम मिल सके। कितने घंटे रोज पढ़ाई करती थी और कैसे तैयारी करती थी? मैंने मतलब मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे 7 से 8 घंटा रोज पढ़ना है। मेरा जब मन करता था मैं उतनी देर और पूरे फोकस के साथ पढ़ती थी। पूरा भरोसा था कि आप टॉप करेंगी, मेरिट में टॉप आएंगी? मैंने मेरा मतलब गोल सेट कर लिया था और जैसे जैसे मतलब साल मतलब हम एग्जाम टाइम आता गया और मेरी प्रिपरेशन मैंने इतनी अच्छी कर ली थी कि वो कैसे भी क्वेश्चंस दे मैं उसे अच्छे से हैंडल कर सकूं। और मुझे मतलब अपने आप पे एक तरीके से भरोसा था कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो उसका मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। नहीं, मध्य प्रदेश में आप मेरिट में टॉप पे रहेंगी, ये उम्मीद थी आपको? इतना एक्सपेक्ट मतलब ऐसा नहीं किया था, ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है, पर मुझे इतना भरोसा जरूर था कि मेरा मेरिट में नाम जरूर आएगा। आपकी सिस्टर भी, इनसे भी आप इंस्पायर रही हैं? हाँ, मेरिट में आई हैं 2 साल पहले। हाँ, मेरा नाम ऋतिका राजेश जैन है और मैंने 2020 में वाणिज्य संकाय से ही 7वीं पोजीशन एमपी मेरिट लिस्ट में हासिल करी थी। और कितना गाइडेंस आपका रहा? मुझे अनी पे पूरा भरोसा था कि ये फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगी, क्योंकि मेहनत ही इसने इस लेवल की करी थी और मेहनत जो करता है कभी फेल नहीं होता है, तो मुझे तो भरोसा था फर्स्ट पर ही आएगी। पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीज़ों का आपका फोकस रहा है कि आपको लगा कि बच्चे केवल किताबों पर केंद्रित नहीं रहना चाहिए, उसको दूसरी एक्टिविटीज में यूज करिए? हमारे यहाँ पे मतलब कुछ और भी जैसे एक्टिविटीज, जैसे कुछ प्रोग्राम रहा कोचिंग में, तो मैं ऐसा नहीं कि नहीं मेरी स्टडीज डिस्टर्ब होगी तो मुझे नहीं जाना है, मैं बराबर सारे उसमें पार्ट लेती थी। मैंने मतलब ऐसा है कि मैंने पूरा फुल ईयर एंजॉय भी किया है। कहीं पे पार्टी में जाने से मैं उस पार्टी को भी मैंने अटेंड किया है, पर मैंने ये बिल्कुल नहीं भूली थी कि मेरी प्रायोरिटी मेरी स्टडीज है। तो मैं ये बोलूंगी कि आप एकदम ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे तो अच्छी बात है, पूरा फोकस होना चाहिए, लेकिन साथ में और सारी चीज़ों को भी हमें एंजॉय करना चाहिए। कई बच्चों को लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि खंडवा में पढ़ाई का माहौल नहीं है, इसलिए आफ्टर 9th कई बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपने खंडवा में रह के मध्य प्रदेश में टॉप किया, तो अब आप इस बात को, जो लोगों की धारणा है, जो भ्रम है, उसको तोड़ने में सफल हुई है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप भले गांव से भी पढ़ रहे हैं ना, बस इतना होना चाहिए, खुद में जुनून होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। फिर आप चाहे ना तो सब जगह टॉप कर सकते हैं, बस जुनून होना चाहिए। वो ऐसा कुछ नहीं होता कि बाहर बड़ी सिटीज में जाएंगे तो ही आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। सक्सेस अपने हाथ में रहती है, जितना मेहनत करोगे वो आपके पास खुद दौड़ के आएगी। आगे क्या टारगेट है, क्या आगे बनना है? आगे मैं CA करूंगी। मैंने 11 से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। क्या लगा आज जब नतीजा आए तो घर में किस तरह का, और मम्मी का इसमें कितना बड़ा रोल है? बहुत मेरी मम्मा का बहुत ज्यादा रोल रहा, क्योंकि बीच में मतलब पढ़ते वक्त कभी कभी हमें खुद में मतलब सब टेंशन आ जाती थी कि जैसे कुछ चीज बन नहीं रही तो पता नहीं हम कहीं हमारा गोल हमारे साथ से चला नहीं जाए। पर मेरी मम्मा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया और मुझे जब भी मैं कितनी रात में जितनी भी देर पढ़ती थी, मम्मा बिल्कुल मेरे साथ जगती थी। सुबह जितनी बजे भी उठना है वो मुझे बिल्कुल टाइम पे उठा देती थी कि मैं बिल्कुल सोऊं ना। अब कैसा लग रहा है ये रिजल्ट आने का? आपकी दोनों बेटियां ने टॉप किया, दोनों मेरिट में आई हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे ये लग रहा है कि मेरी बेटियां किसी से कम नहीं हैं और दोनों ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। आपको लगता है पेरेंट का कितना सेक्रीफाइस होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में, कितना उनकी भूमिका होती है? कौन सी चीजें आपने लगा कि ये कट कर देनी चाहिए जब तक बच्चों की पढ़ाई चल रही है? अब वो है कि थोड़ा सा, जैसे अब हमने भी थोड़ा बाहर घूमना है, खाना पीना है, कि अगर हम बाहर जाएंगे तो बच्चों का भी खाना पीना डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमने थोड़ा सा अपना बाहर जाना, घूमना, सब चीजें स्किप करी कि थोड़ा सा हम इन सब चीजों को छोड़ेंगे। आज की मेहनत है, हमारा जिंदगी भर का आराम है। और आज बच्चे ऐसा है कि आज हमने बच्चों को यदि जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया है।
बच्चों को कहीं आपने किसी आपका कुछ टारगेट था कि किसी और काम में इनको इन्वॉल्व करना है? नहीं, पढ़ाई के प्रति मैं शुरू से ही रुझान रहा, मैं बिल्कुल पूरा फोकस होता जाना। बाकी पढ़ाई को करने के लिए सिर्फ बटन लेके नहीं पढ़ना, एंजॉय करते हुए पढ़ो। जैसे अपन बस एंजॉय कर रहे हैं उस हिसाब से पढ़ाई करो। जैसे दिमाग पे लोड लेके या टेंशन लेके इस हिसाब से कभी इनको नहीं बोला कि ऐसा पढ़ो। जैसे पढ़ भी रहे हो तो लग रहा है टीवी देख के थोड़ा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा लगना चाहिए कि अपन बटन लेके काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ते भी थे तो उनके पापा ने उनको पूरी बाहर की चीजें, चाहे वो बैंक का काम हो, मार्केट का काम हो, कैसे भी काम हो, हर चीज में आगे बढ़ाया है। और चाहे मतलब वो लॉकडाउन वगैरह लगा था तो कभी बच्चे बाहर निकले हैं, कभी पुलिस के उसमें उन्होंने अपनी गाड़ी वाड़ी उनकी पकड़ी गई तो बोले आप खुद हैंडल करो, आप गए थे तो